वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है, वो कुछ नया सीखने का है। सो आप सभी अपने कैमराज़ ऑन कर लीजिए, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपना हैंड रेज़ किया हुआ है, क्योंकि आपका हैंड रेज़ है, आप सबसे आगे हैं, सबसे फ्रंट पेज पे हैं और आप ही को देख के सभी मोटिवेट होते हैं। सो आप सभी ने अपने कैमराज़ ऑन करने हैं और मैं एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और इस क्लब को जॉइन किए हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 5 सालों से अपना खाना-पीना चेंज करके अपनी फ़िटनेस को, अपनी हेल्थ को हमने मेंटेन किया हुआ है और 5 सालों से हम इस न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के खुद पे अप्लाई कर रहे हैं और आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। जब इस न्यूट्रिशन को शुरू किया था, तो खाने-पीने के बारे में नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी, लेकिन जब इस सिस्टम को जॉइन किया तो हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया कि थोड़ा-सा बदलाव करके, चेंजेस करके आप खाने-पीने को चेंज करके अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, फिटनेस को लगातार बनाए रख सकते हैं। सो वैसे ही करना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 केजी कम हुआ, अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है और बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाली हूँ, आइडियल वेट के बहुत नज़दीक हूँ। ये सब पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से और लगातार अपने आप को सिस्टम में प्लग इन रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कभी-कभी क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए इधर-उधर चले जाते हैं, लेकिन अगर हम लगातार सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमारी हेल्थ, हमारी ग्रोथ, हमारी फिटनेस लगातार बनी रहेगी। सो इस सिस्टम के साथ जुड़े रहने की वजह से 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, हेल्थ चेंज हुई है, माइंडसेट चेंज हुआ है और पर्सनैलिटी चेंज हुई है। लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हस्बैंड का 42 किलो वज़न कम हुआ, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना वज़न बढ़ाया है 25 किलो और उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ इस सिस्टम की वजह से, लगातार अपने आप को सीख कर अपने आप पे अप्लाई करने की वजह से और लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप भी अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज हम हमारे आस-पास या हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आजकल डायबिटीज़ की वजह से परेशान हैं। डायबिटीज़ की मेडिसिन लगातार खानी पड़ती है। सुबह खानी है, खाने से पहले, खाली पेट, खाने के बाद, दोपहर को खानी है। ये डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है, इससे कैसे बच सकते हैं? क्या ये रिवर्सिबल है? क्या हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है, हम सबको पता होना चाहिए डायबिटीज़ क्या है, कैसे होती है और इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं और क्या पॉसिबल है इसको रिवर्स करना? अगर ये कुछ क्वेश्चन्स हमें इसके आंसर्स मिल जाएँ, अगर इसके जवाब मिल जाएँ, तो हम अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और डायबिटीज़ तो इंडिया डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि इंडिया डायबिटीज़ का हब बनता जा रहा है। हर रोज़ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उतनी ही चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा फैलती हैं। चाहे वो बिज़नेस है, चाहे आप बीमारियाँ समझिए, चाहे खाने-पीने की आदतें हैं। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उतनी ही चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं और 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है वो डायबिटीज़ के शिकार हैं इंडिया में। ये मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया की बात कर रही हूँ। 10 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं, वो डायबिटीज़ के शिकार हैं, उनको डायबिटीज़ की मेडिसिन खानी पड़ रही है और अलग-अलग टाइप की डायबिटीज़ है। किसी को प्री डायबिटीज़ है, किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है। मतलब इसमें भी अलग-अलग टाइप के लोग जो हैं, वो इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर 2 में से 1 पेशेंट को डायबिटीज़ है, पर पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा हुआ है। डायबिटीज़ जो है, उनकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। डायबिटीज़ की वजह से कोई एक आधा ऑर्गन आपका जो है इफ़ेक्ट नहीं होता है,
ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है, वो आपकी इम्पैक्ट होती है। सो इसको अगर इग्नोर करते हैं ना हम, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, धीरे-धीरे आपका हर ऑर्गन अंदर का इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन इसको गुड न्यूज़ क्या है? इसको रिवर्स कर सकते हैं। हमारे पास गुड न्यूज़ क्या है? इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको खुद से कंट्रोल करना आ जाए, डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? अगर आपको खुद को करना आ जाए, तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, येस और नो लिखेंगे चैट बॉक्स में। अगर आपको ये पता चल जाए कि हम डायबिटीज़ को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे अपने हाथ में है, तो आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने येस लिखा है, तो आप ये समझिए हमें एक तरह से भगवान की तरफ से ये वरदान मिला है कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज़ के लोगों के लिए। बस हमें जानकारी, नॉलेज के साथ किसी को गाइड करना है, पहले खुद को ठीक करना है। अगर खुद परेशान है, खुद डायबिटीज़ का अगर खतरा या रिस्क बढ़ा हुआ है, पहले खुद को फिट करना है और उसके बाद हमें उन लोगों तक पहुँचना है, जो इस डायबिटीज़ की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, खुद को पहले नॉलेज के साथ अपग्रेड करना है, उसके बाद हमने लोगों को ये चीज़ें समझानी है। और इसके लिए करना क्या है, हमें समझना पड़ेगा, डायबिटीज़ के बारे में पहले समझना पड़ेगा। कुछ मेन से क्वेश्चंस, डायबिटीज़ सबसे पहले तो होती कैसे है? किस तरीके से होती है? क्या-क्या टाइप्स होते हैं? ये चलो हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे, टाइप्स भी आपको पता होनी चाहिए, समटाइम्स कोई पूछ ही लेता है। लेकिन कैसे होती है और इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? ये अगर आपको पता चल जाए, तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डायबिटीज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट ज़रूर करिएगा, अपने पास कॉपी पेन रखिए, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको ना कुछ चीज़ें याद रखनी है। डायबिटीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला तो डायबिटीज़ सिर्फ़ शुगर डिसीज़ नहीं है, कि हमने शुगर ज़्यादा खा लिया, तो शायद हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। ये शुगर डिसीज़ नहीं है, ये हमारा लाइफ़स्टाइल प्लस सेल डैमेज डिसीज़ है। ये जो डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम है ना, इसमें हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये हमें नहीं पता। हमारे जब सेल्स डैमेज होते हैं ना, हमारे जब सेल्स पे बात आती है, तो फिर अंदर का पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो ये कोई शुगर डिसीज़ नहीं है, शुगर वाली बीमारी नहीं है, ये हमारे लाइफ़स्टाइल प्लस सेल डैमेज डिसीज़ है। ज इसमें हमारे सेल्स जो हैं, वो मरते हैं, वो डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। हम सोचते हैं डायबिटीज़ का मतलब ब्लड शुगर बढ़ गया। रियलिटी में डायबिटीज़ तब होती है जब आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं, इंसुलिन को प्रॉपरली इनटेक करना या सुनना बंद कर देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। डायबिटीज़ के बारे में सब बात करते हैं, पर ये आपका सेल डैमेज करने वाला जो डिसीज़ है। दूसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोटे-पतले का ज़्यादा काम नहीं, मोटों का खतरा जो है वो ज़्यादा है, लेकिन पतले लोग भी डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। हम हमेशा मोटे लोगों को देखते हैं, हमें लगता है उन्हीं को प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें जो अंडरवेट लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ उन लोगों को भी हो सकती है। उसके कुछ कारण हैं, मैंने बोला ना ये लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड डिसीज़ है। आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है? आपके खाने-पीने में क्या है? आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितनी है? आपकी नींद पूरी होती है या नहीं है? आप फिज़िकली एक्टिव हैं या नहीं? आप कोई एक्सरसाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं? और आप खाने-पीने में प्रोसेस्ड फूड अगर ले रहे हैं, तो मोटे-पतले का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं रह जाता, मैटर ही नहीं करता है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा, अगर ये 4-5 फैक्टर्स हमारे लाइफ़स्टाइल में हैं तो। लाइफ़स्टाइल मतलब जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं। अगर कोई एक्टिविटी नहीं है, आपका चलना-फिरना नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने काम करते हैं, रूटीन में वही सेम काम करते हैं, जैसे फैमिलीज़ में लेडीज़ सुबह उठ के घर का काम करते हैं, फिर नॉर्मल अपना दोपहर का लंच बना वो एक रूटीन है आपका जो फिक्स हो गया है। अब उसमें अगर कोई चेंज नहीं किया, फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड नहीं किया, खतरा बढ़ जाएगा। आप मोटे हो, पतले हो, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है,
जो सिर्फ मोटे लोगों को हो सकता है या फिर सिर्फ जो शुगर खाते हैं, जो मीठा खाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो इस मिथ को तोड़ना है। ये डायबिटीज का जो खतरा है वो किसी को भी हो सकता है, मोटे या पतले, किसी को भी हो सकता है। अब एक्चुअली में किस वजह से होता है? जब बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर का इंटेक होता है। मीठे में अगर आपका लिक्विड शुगर ज्यादा है, रिफाइंड शुगर ज्यादा है और प्लस कार्ब्स बहुत ज्यादा है, तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड आपका थिक होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, जिससे आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। बॉडी में इंसुलिन काम करती है। इंसुलिन आपकी जो है वो शुगर को सेल्स तक लेके जाती है और फिर उसके बाद सेल्स जो है वो दरवाजा ओपन करते हैं और आपका जो शुगर है वो आपके ब्लड में जाता है, सेल्स में जाता है। तो ये सेल्स डैमेज का काम है। अगर आपकी इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, आपके खाने पीने से जो शुगर बनी है उसको वो सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रही है और सेल्स जो है वो इंसुलिन के सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपके सेल डैमेज होंगे। सेल्स आपके डेड सेल होते जाएंगे, मरते जाएंगे, डैमेज होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। फिर आपकी जो है वो शुगर ब्लड में घूमती रहती है, जिससे होता क्या है, फिर से आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा होगा, थिक होगा और ब्लड शुगर लेवल आपका हाई आता रहेगा। सो डायबिटीज में जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, सिर्फ उन्हीं को खतरा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। जो कम खाते हैं मीठा उनको भी खतरा बढ़ा हुआ है। रीजन, प्रोसेस्ड खाना, हमारा खाना पीना और हमारा लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीजें हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझना है, इस प्रोसेस को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। ब्लड में अगर शुगर रह जाती है, इंसुलिन और ज्यादा बनने लगती है, कुछ 3-4 चीजें हैं जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। सबसे पहले तो शुगर जो है, अगर लिक्विड शुगर आपके ब्लड में ज्यादा जा रही है, इंसुलिन आपकी ज्यादा बन रही है और धीरे धीरे आपकी जो पैनक्रिया है अंदर वो थकने लगती है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है। और जो मीठा बहुत हाई रिस्क वाला है वो कौन कौन सा है, ये जरूर नोट करना। हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों में ना खुद से ही मना कर देते हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। पर सबसे चीजें जो ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ाती हैं, उसमें जो मीठा काम करता है वो कौन सा है, हाई रिस्क मीठा कौन सा है? सफेद चीनी, इसको रिफाइंड शुगर बोलते हैं। सफेद चीनी जो फैक्ट्री से घूम के रिफाइंड होके आपके पास आई है। दूसरा, जितनी मिठाई बनती है वो रिफाइंड शुगर से बनती है, इसीलिए मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जितनी भी वो मिठाई बनेगी वो रिफाइंड सफेद चीनी से बनती है। कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस जितने भी हैं, जितने भी पैकिंग वाले जूस है, बॉटल में हो चाहे टेट्रा पैक में हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, ये सारी आपके ब्लड में एकदम से शुगर को स्पाइक करती है। तो जितनी भी ये आपकी लिक्विड शुगर है, इसको चेंज करना है। नेक्स्ट, चौथा, बेकरी आइटम्स, जितने केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, नमकीन, ये जितनी चीजें हैं, ये सारे आइटम्स जो हैं, इसमें रिफाइंड चीजें, रिफाइंड कार्ब्स आपके अंदर बहुत ज्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में डायबिटीज का होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें केक, पेस्ट्री, ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर ये लगातार खाई जाए, अब देखिए हम क्या करते हैं, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, पर हम बच्चों को क्या बोलते हैं, बच्चे खा ले कोई बात नहीं। पर अगर बच्चे लगातार उसको खाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब उनके अंदर भी पैनक्रियास जो है वो थकने लगेगी, इंसुलिन उनकी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगी। सो इन चीजों को ना बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हमने बच्चों को देना है। हमने बहुत ज्यादा बच्चों को इन चीजों पे डिपेंडेंट नहीं करना है। चाय, कॉफी, ये सबसे बड़ा रीजन है डायबिटीज का जो हब बनता जा रहा है ना, क्योंकि चाय में आपकी लिक्विड रिफाइंड शुगर यूज की जाती है। आपकी रिफाइंड शुगर कौन सी है? सफेद चीनी, जो आप चाय और कॉफी में डालते हैं और हम भर भर के डालते हैं। और वो जो लिक्विड चीनी है, लिक्विड जो आपका मीठा है, वो आपके ब्लड में शुगर को स्पाइक करता है। व्हाइट ब्रेड, मैदा, ऐसे जितने प्रोडक्ट्स हैं जो आपके रिफाइंड, जो फैक्ट्री से घूम के आ रहे हैं, पैकेट में पैक होके आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी सेहत को इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि उन सब चीजों में ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है।
मतलब ये एकदम से तुरंत आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने का मतलब है जो आपके ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने का मतलब है वो धीरे धीरे जाता है और आपकी एनर्जी को लगातार मेंटेन करके रखता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फंडा है। जो आपके ब्लड में एकदम से घुल जाए उसका इंडेक्स हाई है, और जो आपके ब्लड में धीरे 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 जाए और धीरे धीरे आपको एनर्जी दे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लो है, लो है। तो हमारा जो सुबह का नाश्ता है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उस पर लिखा हुआ है लो जीआई फूड। तो ये आपका खाना धीरे धीरे आपकी इंसुलिन पर लोड नहीं पड़ता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है। और जो मीठा सेफ है वो कौन सा मीठा है? लिमिटेड क्वांटिटी में हमें जो मीठा हमारे लिए सेफ है, सबसे बेस्ट ऑप्शन फ्रूट्स हमारे पास। लिमिटेड क्वांटिटी है, उसमें फाइबर आपको साथ में मिलता है। एप्पल, पपाया, अमरूद, बेरीज, आप ये सारी चीजें एक लिमिटेड क्वांटिटी में जरूर खाइए। फ्रूट्स को जरूर अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए। दूसरा जो नेचुरल आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो है स्टीविया, जो हमारे प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। अब कुछ लोग हमें ना कॉल करके बोलते हैं कि जब से हमने लेना शुरू किया हमारी शुगर बढ़ गई। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे आपको बताते हैं उसमें स्टीविया डाला जाता है। स्टीविया एक नेचुरल शुगर है, मीठी तुलसी से बनता है वो। तो वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करता है। हाँ, आपकी शुगर स्पाइक होती है जब आप शेक के साथ कुछ और लेते हैं, कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक करती है। ये सबसे बड़ा रीजन है, हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं। क्लियरली बोलिए उनको। जो आप शेक लेते हैं उसमें स्टीविया है, उसमें वो नेचुरल शुगर है, तो वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। लेकिन जो आप उसके साथ खाना खा रहे हो या आप कोई ऐसी चीज खा रहे हो जिसकी वजह से ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, तो उसमें शेक की गलती नहीं है, उसमें आपको अपने खाने पीने का साथ में ख्याल रखना पड़ेगा कि आप और इसके साथ क्या खाना खा रहे हो। कहीं आप ऐसी कोई चीज तो नहीं खा रहे हो जो रिफाइंड शुगर से बनी हो। तो हमें इस चीज का डिफरेंस जो है वो बताना है। जिसको भी हम गाइड करें, या अगर हमारे घर में कोई पर्सन है या हमने किसी को गाइड किया है, तो उनको ये चीजें आपने बतानी है, समझानी है। नेचुरल जो आपका मीठा है वो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता है। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, और ये शेक अब हमारा जो है वो शुगर कंट्रोल वेरिएंट है। मतलब इसमें जो सीएचसी है, जो यूएस के एक सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उन्होंने भी ये अनाउंस किया था कि जो हर्बल लाइफ का शेक है वो सपोर्ट करता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में, रिवर्स करने में। तो अगर ये चीजें अगर उन्होंने अनाउंस किया है तो बहुत सारे रिजल्ट के बेस पे किया है, और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है। करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। फाइबर और न्यूट्रिशन, अगर इन दो चीजों का हम ध्यान रखें तो हमारा जो ग्लूकोज है जो बॉडी में रिलीज होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, और फिर हमारे ब्लड में शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता है, वो मेंटेन होने लगता है। धीरे 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 आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने लगता है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि इसको लेने से शुगर बढ़ती है या कम होती है, तो ये मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। ये आपको गाइड करना है, हमें नॉलेज के साथ गाइड करना है। किसी को भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जिसके बारे में हमें ना पता हो। पहले खुद हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, खुद से सीखना है, और फिर हमने आगे लोगों को बताना है। रिफाइंड शुगर जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली आपके जो ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। तो बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाला, ओवरलोड करने वाला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो खास चीज है वो है रिफाइंड शुगर, जिसकी वजह से डायबिटीज हर रोज हम एक नए पर्सन में सुनने को मिलती है। अगर हमें अपने आप को डायबिटीज के खतरे से बचाना है तो रिफाइंड शुगर से बचना है, क्योंकि उसमें ना तो कोई फाइबर है,
बार बार स्पाइक होती है और फैट अब्जॉर्प्शन होती है, हमारा फैट स्टोर होने लगता है रिफाइंड शुगर की वजह से। तो अगर हम बात करें रीजन क्या है हमारे शुगर होने का या डायबिटीज होने का, तो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो रिफाइंड शुगर को हमने बंद करना है। रिफाइंड शुगर को हमने अपनी डाइट से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकाल दीजिए इसको। दूसरा, अगर डायबिटीज बढ़ती है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका मेटाबॉलिज्म अगर हिलता है, डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो काम कर रहा है, डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिसीज है। आपका मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है, आपका इम्यून सिस्टम जब स्लो होता है, डाइजेशन स्लो होता है, तब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे आप नमक चाहे मीठा जो भी आप खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचना होता है। उसको पहुंचाने के लिए इंसुलिन काम करता है। ये पूरा प्रोसेस जब स्लो या डिस्टर्ब होता है, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन बनता ही नहीं है तो टाइप 1 डायबिटीज होती है, और इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रहा है, टाइप 2 डायबिटीज होती है। सिंपल सा डिफरेंस है। एक जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है वो टाइप 1 डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रहा है वो टाइप 2 डायबिटीज है। तो मोस्टली आपको टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट या लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी डाइट और उनके खाने पीने की वजह से इंसुलिन ज्यादा बनने लगती है। और यही वजह है टाइप 2 के डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपका ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहता है, सेल्स तक पहुंचता ही नहीं है। फिर सेल्स आपके डैमेज होने लगते हैं, आपकी बॉडी से एनर्जी ड्रेन होने लगती है, और फिर बहुत सारे सिम्टम्स भी आपकी बॉडी जो है वो आपको देने लगती है। तो जैसे ही खाना खाते हैं आपका ये प्रोसेस शुरू होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हमें पता नहीं होता कि कौन से खाने से हमें प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। आपका जितना बाहर का खाना है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, या शुगर वाला ड्रिंक है, ये तीनों चीजें डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन है। इनको हमने अपनी डाइट से बाहर निकालना है। चौथा, अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खाना मतलब बार बार खाने का अगर हमारा मन कर रहा है, ओवर ईटिंग हो रही है, मन नहीं भी है, इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और इन सब का जो फादर है, जो इन सब का पापा है, वो है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में खाना पीना सही है, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो कुछ भी कर लीजिए, वहां पे खाना भी आपका काम नहीं करेगा। आपकी स्ट्रेस इन सारी चीजों के ऊपर हावी हो जाएगी। आपके खाने, आपके फिजिकल एक्टिविटी, आपके जो भी आप अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए काम करते हैं, उन सब चीजों को आपकी स्ट्रेस जो है 1 मिनट में खराब कर देती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, बहुत जरूरी है। आपकी स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आएगी, एक्सरसाइज में दिल नहीं लगेगा, खाना पीना आपके शरीर में प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेशन आपका खराब होगा। तो एक स्ट्रेस जो है, आपकी चिंता जो हम करते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, और उसकी वजह से ही डायबिटीज के जो इतने सारे पेशेंट हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, उसमें मैक्सिमम लोगों को अगर आप उनका रीजन पूछेंगे तो स्ट्रेस है। काम की है, करियर की है, घर की है, फैमिली की है, स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन है बीमारियों का। तो ओवरऑल अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। स्ट्रेस को स्ट्रेस की तरह नहीं, चैलेंज की तरह लीजिए कि ये भी एक चैलेंज है, इसको पार करना है, और पूरी विल पावर के साथ, पूरे अच्छे माइंडसेट के साथ हमने इसको पार करना है। और ये माइंडसेट तब बनता है जब आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेशन देते हैं, जब आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जहां से हमेशा पॉजिटिव बातें सुनने को मिलती हैं, तभी आप अपनी स्ट्रेस को, आप अपनी जो भी आपका स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हो। तो हमें अगर बचना है, डायबिटीज से बचना है, तो जो रीजन है वो पकड़िए। किस वजह से हो रहा है? स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, खाने की वजह से हो रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, इसमें से कोई एक या दो भी आपके हैं, उसको फटाफट से पकड़िए और उसको चेंज करिए। हमने अपने शरीर को अच्छा बनाना है।
और इसकी वजह से ब्लड शुगर जो है हमारी बढ़ती है। तो नींद अगर नहीं आ रही है, 6 घंटे से कम की नींद है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा डबल हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बार-बार हो रहे हैं, आपकी इंसुलिन का जो इफ़ेक्ट है, उसका जो काम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फैटी लिवर अगर है, तो भी आपका डायबिटीज़ का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है, अगर फैटी लिवर है। अगर आपके शरीर में फैट स्टोर हो रहा है, तो आपका डायबिटीज़ का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। अब एक ऐसा भी रीज़न है, जो बहुत कॉमन है सुनने में, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो भी कारण बन सकता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो अभी ये रिसर्च के हिसाब से अभी रिसर्च के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आपका विटामिन डी भी लो है, तो हाई रिस्क हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। मतलब हमें अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना है। हमने हर न्यूट्रिशन को पूरा करना है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और इसका एक और रीज़न है, हमारे लाइफ़स्टाइल में ना प्लास्टिक यूज़ बहुत होता है। प्लास्टिक की बॉटल्स, जंक फूड प्लास्टिक में, पैकेट वाली जितनी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक में। प्लास्टिक में ना एक केमिकल होता है जिसको बीपीए बोलते हैं, ट्रांस फैट। ये 2 चीज़ें जो ऐसी हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का होने का खतरा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो प्लास्टिक को अपने घर से बाहर निकालना है। प्लास्टिक का जितना कम यूज़ हो, उतना कम कीजिए। आप बाकी की चीज़ों को यूज़ कीजिए, काँच की बॉटल यूज़ कर सकते हैं, स्टील की बॉटल यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल तो कांसे के बॉटल जो हैं, ग्लास हैं, वो भी आपको ईज़िली अवेलेबल होते हैं, आप वो ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक का जो जितना भी चीज़ें हैं, उसको कम से कम यूज़ करना है। स्टील को या बाकी के बर्तनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। और सिर्फ़ मीठा डायबिटीज़ का रीज़न नहीं होता है, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, आपके खाने-पीने के टाइमिंग कैसे हैं, इस पे डिपेंड करता है डायबिटीज़ का खतरा बढ़ेगा या कम होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट। अब इसके लिए हमें करना क्या है? हम डायबिटीज़ को से इसके जो इम्पैक्ट है उससे बच कैसे सकते हैं? तो पहले तो सबसे ईज़ी जो है, आपको सिम्पटम समझने हैं। पहले तो आपने अपनी बॉडी के सिम्पटम समझने हैं, आपकी बॉडी कहना क्या चाहती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिम्पटम्स को समझना है, जो आपके सिम्पटम्स हैं, उससे पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ। तो कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं, ये आप इसको ना एक फ़ोटो ले सकते हो। पहले तो प्यास बहुत ज़्यादा लगना, बार-बार मुँह सूखना, ये एक सिम्पटम है कि डायबिटीज़ या इंसुलिन आपकी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। दूसरा, यूरिन बार-बार आना, बहुत बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो आपका सिम्पटम है ये एक ये आपको सिग्नल है आपकी बॉडी का, जिससे पता चलेगा कि डायबिटीज़ हो सकती है। अगर इसमें से 4 या 5 आपके सिम्पटम्स हैं, तो डायबिटीज़ चेक करो। आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को चेक करो। हमेशा टायर्ड रहना, थके हुए रहना, हमेशा भूख लगना, ओवर आपको जो है ईटिंग की आदत पड़ जाती है या बार-बार कुछ खाने का दिल करता है। वेट गेन हो रहा है, स्पेशली पेट के आसपास का एरिया बढ़ रहा है, तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा हुआ है। आपकी स्किन पे डार्क पैचेज़ होना, ये डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा मतलब दिखने वाला, आपकी स्किन पे अगर डार्क पैचेस हो रहे हैं ना, काले-काले से धब्बे या काली स्किन हो रही है, तो ये डायबिटीज़ का एक सिम्पटम है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। और अगर कोई चोट लग जाए, अगर कोई कट लग जाए, अगर वो हील जल्दी नहीं हो रहा है, जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, डायबिटीज़ का सिम्पटम है। और आईज़ पे, आँखों पे आपके सबसे पहले आपके डायबिटीज़ के जो सिम्पटम्स हैं, आँखों पे सबसे पहले असर होता है। आपका विज़न जो है धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है और ये सारी चीज़ें आपकी डायबिटीज़ के सिम्पटम्स हैं। अब इसमें से कोई 4 से 5 अगर सिम्पटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, फटाफट से डायबिटीज़ का टेस्ट कराओ। चेक करो कहीं डायबिटीज़ का रिस्क तो नहीं बढ़ा हुआ है, चेंज करो। इन सारी चीज़ों को हमें चेंज करना है और कैसे करना है, पता होना चाहिए हमें। खाने-पीने में हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें जो है अपने खाने-पीने में चेंज करनी है। कौन-कौन सी चेंज करनी है? सबसे पहले तो जो आपके खाने में होना चाहिए, वो होना चाहिए फाइबर। जितना आप अपनी बॉडी को फाइबर और प्रोटीन वाली डाइट देते हैं, आपके अंदर का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे गाड़ी खड़ी है,
उसमें पेट्रोल नहीं है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल डालोगे उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो अपने आप काम करने लगते हैं। सारे पार्ट्स, इंजन से लेके पाइप से लेके टायर से हर चीज उसकी एक्टिव हो जाती है। सेम चीज जब आप फाइबर और प्रोटीन की डाइट लेना शुरू करते हैं, आपके अंदर का इंजन जो है वो रीस्टार्ट होता है और अपना काम शुरू करता है। और इसमें डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। न्यूट्रिशन जो आपके सेल्स तक जाए, न्यूट्रिशन आपके अंदर का कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपके जब सेल्स तक आपका न्यूट्रिशन पहुंचता है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल होने लगती है। और यहीं पे तो हमारा जो शेक है वो काम करता है कि नहीं करता है? यस और नो लिखे चैट बॉक्स में। हमारा शेक जो है वो सेलुलर लेवल पे काम करता है, ये पता है सबको? हाँ या ना बताइए। आपको पता है कि हमारा शेक जो है वो सेल लेवल पे जाके काम करता है? तो जो भी हम यहाँ पे शेक लेते हैं, ए फ्रेश लेते हैं, एलो कंसंट्रेट लेते हैं, फाइबर टैबलेट्स लेते हैं, फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हैं, वो सारी चीजें, उनका जो एक्शन है वो सेलुलर लेवल पे जाके होता है। तो हमने क्या करना है, इसकी साइंस को समझना है। सेलुलर लेवल पे जब काम हो रहा है तो वो आपको खराब नहीं करेगा, वो आपको सपोर्ट करता है कि आप अपनी डाइट को चेंज करके अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाना है। जब भी आपको लगे कि डायबिटीज के मुझे सिम्टम दिख रहे हैं, फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। सलाद लेना शुरू कीजिए, स्प्राउट्स लेना शुरू कीजिए, अपने अपनी डाइट में फाइबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। क्योंकि आपकी जो फाइबर का इंटेक है, आपका 30% फाइबर का इंटेक होना चाहिए आपकी डाइट में। 30% जो आपका सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों को मिक्स करके होना चाहिए, जिसमें आप फर्मेंटेड चीजें खा सकते हो, फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो। और सबसे ज्यादा बढ़िया, अगर हम इतना कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतना कुछ अपने आप सारी चीजें इकट्ठी नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक सबसे अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट है, वो है फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टैबलेट्स, जिसको आप अपनी डाइट में ऐड करके आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर टैबलेट्स भी आती हैं। आप अपने कोच से गाइडेंस लीजिए, इसको लेना कैसे है, बहुत सिंपल है। शेक में 1 चम्मच डालना शुरू कर दीजिए इसको। जब भी आप शेक बनाते हैं, 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स का ऐड कीजिए। फाइबर टैबलेट्स को आप अपने कोच की गाइडेंस से लेना शुरू कीजिए। आपकी डायबिटीज हो सकता है शुरू में स्पाइक करे, पर घबराना नहीं है, धीरे 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 वो नॉर्मल और फिर कंट्रोल होने लगेगी। सो आपने गाइडेंस के साथ इसको लेना है, शेक को लेना है, न्यूट्रिशन को पूरा करना है, अपने लो जीआई फूड को रेगुलर लेना है, जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर किसी का डायबिटीज का रिजल्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हैंड रेज जरूर कीजिए। अगर किसी का डायबिटीज का रिजल्ट है, आपको यहाँ पे शेयर करना है। आपका जो एक पॉजिटिव रिजल्ट है, किसी का माइंडसेट चेंज कर सकता है, किसी को होप दे सकता है कि हमारा हुआ है, आपका भी हो सकता है। तो किसी का, जिसका भी डायबिटीज का रिजल्ट है, वो जरूर यहाँ पे शेयर करे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, रेशमा लिखा है। रेशमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रेशमा जी आपको अगर आता है, आप चेक करिए, आप किसी से पूछ सकते हैं, शायद इनको अनम्यूट करना नहीं आता है। तो हम तब तक सुनते हैं कीर्ति केसरवानी जी से। कीर्ति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मेरा मॉर्निंग जी। नाम रेखा केसरवानी है, मैं प्रयागराज से हूँ। और मैम मुझे मेरा वेट इस समय 12 kg कम हुआ है मैम। और आज जो मैम बताई हैं आप, बहुत अच्छा सेशन है आज का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। रितु मैम से सुनेंगे। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम। मेरा नाम अमित है और मैं ऊना हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम डायबिटीज की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के टाइम में डिटेक्ट हुआ था कि 140 से ऊपर लेवल जा चुका है। और डाइट बोली थी कि आपको जो डायबिटीज वाले प्रेफर करते हैं वही खानी है। पर ना मैंने मेडिसिन खाई, ना मैंने डाइट प्रॉपर फॉलो की। तो था कि शायद डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशन आएगी, बट वो नहीं आ पाई। उसके बाद हमने चेक भी नहीं करवाया, बट बीपी और अस्थमा था जो ट्रिगर हो चुका था। और उसके साथ ही डायबिटीज तो आनी ही आनी थी। लेकिन जब इस सिस्टम में आए और अपनी डाइट में चेंज किया, फाइबर को ऐड किया,
तो आज बिल्कुल एक्टिव और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कोई थकावट नहीं होती है, कोई सुस्ती नहीं पड़ती है, और सारा दिन एक्टिव रहते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मैम। वेरी गुड। थैंक यू सो मच रितु मैम, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए हमें पता होता है डायबिटीज एक साथ 2 से 3 बीमारियों को अपने साथ लेके आ सकती है। याद रखिए, इसको अगर हमने मैनेज कर लिया तो हम बाकी के जो हेल्थ चैलेंजेस है उनसे भी अपने आप को बचा सकते हैं। यास्मीन बेगम लिखा है, यास्मीन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड यास्मीन मॉर्निंग। बेगम है। मैं बड़ौद प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। मैम डायबिटीज तो में हमको नहीं है मैम। जो मतलब थायराइड बीपी और यही गट हेल्थ और वजन के लिए मैं आई थी मैम। अभी ये ल्यूटिशियन ले रहे हैं मैम। वो अगर शुरू होगा तो मैम उससे क्योर हो जाएगा मैम। वेरी और गुड। तुम आपकी सही है मैम। और मेरे स्पॉन्सर है मंजूला देवी और कोच है आरती मैम, संजय सर। और 10 किलो वजन कम करके मैम, दो वेरी गुड। किलो अंडर वेट चली गई हूँ मैम। और जी। 4 इंच 4 इंच कमर को लूज की है मैम। और लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है मैम। बाकी और सब अच्छा है मैम। और इसमें आने से बहुत अच्छा लगता है मैम। और थैंक जितने यू सो मेरे मच। कोचेज हैं, जितने मेरे अप्लाई हैं, सब लोग को थैंक यू मैम। थैंक यू यास्मीन जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे यास्मीन मैम के लिए। और बिल्कुल जब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, फिर तो चांस ही नहीं है कि डायबिटीज हो जाए, क्योंकि हम अपना न्यूट्रिशन पहले से ही पूरा कर रहे हैं। राजकुमारी लिखा है, राजकुमारी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में आए मैम 1.5 साल हो गए हैं। 10 kg मेरा वेट लॉस हुआ है और लाइफ बहुत ही अच्छी और अमेजिंग हो गई है मैम। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम। डायबिटीज पे ये सारे सिम्टम आपने जो भी बताए हैं, सारे सिम्टम से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर हैं, किस लेवल पे हैं। तो मैम बहुत ही अच्छा सेशन था। हमारे स्पॉन्सर सुधा मैम है, हमारी कोच आरती मैम और संजय सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच राजकुमारी जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये नॉलेज हम सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहे हैं, हमें है तो ही हमने सीखना है। हमारे आसपास के लोग बहुत सारे हैं जिनको हम गाइड कर सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं कि आप ठीक हो सकते हो। और लोग ना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें दवाइयां ना खानी पड़े, हमें लगातार मेडिसिन ना लेनी पड़े। वो हम उनको एक सोल्यूशन दे सकते हैं अगर हम इस नॉलेज के साथ काम करते हैं। थैंक यू सो मच राजकुमारी जी। सुकांति लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। नमस्ते। नमस्ते मेरा जी। नाम सुकांति सिंह है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे भी शुगर का बहुत प्रॉब्लम था। डेली डेली नया नया बीमारी सब होता था। जब से इस सिस्टम में आई हूँ तब से शुगर कंट्रोल है और बहुत अच्छा से रह रही हूँ। थैंक यू वेरी मैम, गुड। आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुकांति जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुकांति जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और अभी तो शुरू किया है, अभी तो पूरा आइडियल वेट पे आने के बाद देखिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। गायत्री देवी लिखा है, गायत्री मौर्य सॉरी। जी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम गुड इज मॉर्निंग गायत्री जी। भदोही से बिलोंग करती हूँ मैम। आज का सेशन तो बहुत बढ़िया था। हमको डायबिटीज नहीं था, लेकिन डायबिटीज के बारे में इतनी नॉलेज हो गई, मैं आस पास के लोगों को बता भी सकती हूँ। लेकिन आज जो आप बताई ना, मोटे लोगों को ही नहीं, पतले लोगों को भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। ये नहीं समझना है कि मोटे लोगों को ही होता है मैम। जब डायबिटीज होने लगता है ना, तो पैर में, घुटनों में बहुत दर्द होता है। ये सिम्टम समझ में आता है कि डायबिटीज इनको होने लगता है। मेरे को संजय सर आती हूँ, मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच गायत्री जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बिल्कुल सही, हमें अपने लिए नहीं, हमें लोगों की हेल्प करने के लिए भी सीखना है कि किस तरीके से डायबिटीज हो सकती है और कैसे रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे अजय मौर्य सर से। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य है, सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए लगभग 15 महीने हो गया। इसी सिस्टम से 13 किलो वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया। मैम डायबिटीज की बात जो कर रहे हैं, डायबिटीज तो मेरी मम्मी को था, लगभग 200 के आसपास रहता था। लेकिन सिस्टम से जुड़े बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिए, जिसमें हमने फाइबर, एक्टिव फाइबर
कम्प्लेक्स और बीटा हार्ड जब ये देना शुरू किया तो इनका पहले जो दवा चलती थी दोनों टाइम, फिर एक टाइम, फिर आधी, फिर इस समय पिछले 1 साल से कोई भी दवा इनकी नहीं चल रही, सारी डायबिटीज रिवर्स हो गई है। लीवर की दिक्कत थी उसी डायबिटीज की वजह से, वो भी सही हो गई है। डायबिटीज सही होता गया तो लीवर भी सही होता गया, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। और आज का सेशन तो आपने पूरी तरह से बता ही दिया कि कैसे कैसे डायबिटीज होने का खतरा रहता है और उससे कैसे हम लोग बच सकते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य और कोच है संजय मौर्य और आरती मौर्य। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका पूरे क्लाइंट का जो इतनी बढ़िया सुबह सुबह नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए और उनकी मदर के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं और देखिए दवाइयों से छूट चुके हैं, अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। मनीषा विश्वकर्मा लिखा है, मनीषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज जा रही मैम? जी मैम आ रही है। मेरा नाम मनीषा विश्वकर्मा, मैं हरिया प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम आया 9th मंथ हो गया। 9th मंथ मेरा 19 किलो फैट लॉस हुआ है और मैं आइडियल वेट पे हूँ मैं। आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था। डायबिटीज के बारे में मुझे भी बहुत ज्यादा होती, अभी भी होती है, वही मैं प्रोडक्ट लेती हूँ, लेकिन पहले से आराम है मैम। थैंक यू करना चाहती हूँ अपने संस्थान डॉक्टर इंजीत सर का और इंदू मैम का। सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपको। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू सो मच मनीषा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। 19 किलो वजन कम हुआ है और देखिए कितनी अमेजिंग लाइफ हो गई है। और ये यहाँ पे ही पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल नहीं है। मधु आरजू लिखा है, मधु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। राधे राधे मैम। मैं मधु राधे राधे केसरवानी जी। गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मैम डायबिटीज तो हमें नहीं है, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी है कि नॉलेज अगर हमें पता रहती तो हम लोगों को बात बता सकते हैं। क्योंकि ये आज ये बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया, डायबिटीज से हमारे सारे बॉडी के अंग जितने हैं वो इफेक्ट होते हैं और इतना हमें पता ही नहीं होता है। तो मैम इतनी अच्छी नॉलेज के लिए हम थैंक यू करते हैं इस सेशन का। और हमारे कोच आरजू सर तबस्सुम मैम, उनका भी बहुत बड़ा थैंक यू है। क्योंकि मैम बिना जानकारी के हम जीवन जीते चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। मैम जो चाय पीते थे, लिक्विड शुगर हमारे अंदर कितना जाता था, अब उस चाय पीने की आदत ही छूट गई, तो उससे भी बच गए। कोल्ड ड्रिंक से बच गए। केक बिस्किट ये सब तो अब खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। थैंक यू सो मच मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच मधु मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मधु मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है और खुद को नहीं है बट बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं। परवेज सर से सुनेंगे। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी कहते हैं ना, इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। मैं अगर अपने घर की बात करूं, मेरे दोनों पेरेंट्स की डेथ डायबिटीज की वजह से हुई है। मेरे फादर इन लॉ की डेथ डायबिटीज की वजह से हुई है। और लोग कहते हैं जिस तरीके से कि ये तो पुश्तैनी चली आती है जीन्स में, बट मुझे पता है कि हमने अपनी जिंदगी में, मैंने, मेरी वाइफ ने लाइफस्टाइल चेंज किया है, जिसकी वजह से वो जो पुश्तैनी वाली जो चेन है वो हमने तोड़ दी है। और हमारी आने वाली जनरेशन को हम ये नहीं पहुंचने देंगे। हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, वही लाइफस्टाइल हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। और ये सिर्फ संभव हो पाया इसी इसी कम्युनिटी की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से, इसी न्यूट्रिशन की वजह से। मैंने भी इस सिस्टम के थ्रू 21 केजी फैट लॉस किया है, बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ। थैंक्स करूंगा आपका, भरत सर का, इस पूरी कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच परवेज सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही कहा है सर ने। ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है और इसको बनने भी नहीं देंगे। हम अपने आने वाले फ्यूचर को, बच्चों को हम एक अच्छी हेल्थ जो है, वो अच्छे जीन्स जो है वो ट्रांसफर करेंगे। हम अच्छी हेल्थ उनको देंगे, हम ये बीमारियों वाली हेल्थ उनको नहीं देंगे। यहीं पे स्टॉप लगाना है। हमारी आदतें बदलेंगी, खाना पीना बदलेगा, बच्चों में भी ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट सुनेंगे रीमा गुप्ता जी से। रीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीमा गुप्ता, मैं प्रतापगढ़ से। मैम इस सिस्टम से जुड़े 3 साल हो गए। 3 साल में अपने दोनों बच्चों के टेक के अपना भी 8 किलो वजन कम करके आइडियल वेट पे आ गए मैम। आज का सेशन मैम बहुत ही अमेजिंग था। डायबिटीज के लिए मैम था तो नहीं, लेकिन वेट बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं मेरी मदर इन लॉ की डेथ मैम इसी वजह से हुई थी, डायबिटीज की वजह से। मन में था कि आज नहीं तो कल मुझे भी होना है, हमेशा डर बना रहता था। लेकिन जब से सिस्टम में आए हैं, आप पूरा कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, होगा भी नहीं कभी, और न जो है होने ही देंगे। इतना अच्छा सिस्टम मिल गया है, और किसी को होगा भी तो उसको ठीक कर सकते हैं। अपने मदर इन लॉ को तो नहीं ठीक कर पाए, लेकिन अब किसी की माँ को जो होगा तो उसको जरूर ठीक करेंगे मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच रीमा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीमा जी के लिए। और देखिए हमारी सोच कितनी पॉजिटिव है और हेल्प करने वाली, सपोर्ट करने वाली है कि हम किसी को भी नहीं होने देंगे। और यही सोच जो है वो एक बहुत अच्छा फ्यूचर लेके आती है। सो इसी सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है कि खुद तो फिट होना ही है, लेकिन लोगों को भी फिट करना है। बहुत ही अमेजिंग। और लास्ट हम सुनेंगे आरजू सर से, जिनके रह गए, माफी चाहूंगी, सभी के रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। मैम मैं सिस्टम पे भी आया था इसी डायबिटीज के साथ से, क्योंकि मेरा डायबिटीज 398 था और मेरा हाथ उठना बंद हो गया था, पैरों में बड़ी दिक्कत थी। लेकिन जब से मैं इस सिस्टम पे आया, मैंने अपना 19 किलो वेट लूज किया और बहुत राहत होगी। आज मैं एक भी टेबलेट नहीं खाता, और नहीं तो मेरा क्या हाल होता, मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता मैम। थैंक यू। यू सो मच आरजू सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये दिल से निकलती हैं बातें, आपके इमोशंस, आपके भाव जो है ना वो बता देते हैं कि हम किस कंडीशन में थे, कितनी हालत खराब थी, लेकिन आज हम उसको ठीक कर चुके हैं, रिवर्स कर चुके हैं, और आगे होने भी नहीं देंगे। क्योंकि हमारे पास अब वो नॉलेज का भंडार है, गाइडेंस है, सपोर्ट है। तो उसकी वजह से हम अपने आप को तो फिट रख सकते हैं, लेकिन अपने साथ साथ दुनिया में भी बहुत सारे लोगों को फिट कर सकते हैं। और कोई लिमिट नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो अच्छी सेहत पाना चाहती है। दो ही चीजें मांगते हैं हम भगवान से, अच्छी सेहत, अच्छा पैसा। और वो अच्छी सेहत यहां से मिल सकती है। और जब अच्छी सेहत हो तो अच्छा पैसा, अच्छी ब्लेसिंग के साथ पैसा अपने आप आ जाता है। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।